बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। जेलों में मुलाकात का आखिरी रोज है। कैंप जेल में मुलाकातें जारी हैं, जबकि कोरोना एसओपीज के तहत मुलाकात करवाई जा रही है। सुप्रिंटेंडेंट असद वड़ाइच की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि खाने और कपड़े भी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि आज सबकी मुलाकात कराई जाएगी। ईद के तीनों रोज कैदियों को खुसूसी खाना भी दिया जाएगा। मजीद कहा कि ईद के तीनों दिन कैदियों को सिर्फ खाना दिया जा सकेगा। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। जेलों में मुलाकात का आज आखिरी रोज है। कैंप जेल में मुलाकातें जारी है। कोरोना एसओपीज के तहत मुलाकात करवा रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट असद वड़ाइच का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि खाने और कपड़े भी वसूल किए जा रहे हैं। आज सबकी मुलाकात कराई जाएगी, जबकि ईद के तीनों रोज कैदियों को खुसूसी खाना भी दिया जाएगा। जी हाँ, इस हवाले से असद वड़ाइच की जानिब से बताया जा रहा है कि तीनों रोज कैदियों को खुसूसी तौर पर खाना भी फराहम किया जाएगा, जबकि साथ ही साथ ये भी हिदायत की जा रही है कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैंप जेल में आज मुलाकात का आखिरी रोज है। कैंप जेल में मुलाकातें भी इस वक्त जारी है। साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है। मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं जानेंगे अली साही से। जी अली, बताएगा क्या इंतजाम जो है वो तसल्ली बख्श हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र ईद से 2 रोज़ कबल जो आम मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, इस साल उस मुलाकात का इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ रूटीन की मुलाकात करवाई जा रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल असद वड़ाइच से। उनसे पूछेंगे कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कितने लोगों की अभी तक मुलाकात करवाई जा चुकी है और पिछले 2 रोज़ के दौरान कितने शहरियों को उनके जो प्यारे जेल के अंदर बंद हैं उनसे मुलाकात करवाई गई है। जी सर, बताइएगा। जी, इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से मुलाकात ओपन नहीं की गई। जो रूटीन के डेज़ की मुलाकात है एसओपी के मुताबिक वही करवाई जा रही है। अलबत्ता जो लोग आते हैं हम उनका सामान वगैरह खाना वगैरह जमा कर लेते हैं इन एडिशन टू मुलाकात। तो रश काफ़ी है, लोग काफ़ी आते हैं, लेकिन एसओपी को मद्देनज़र रखते हुए उनको जो स्टैंडर्ड एसओपी है डिस्टेंसिंग की उसके मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करें। ऐसा ये बताइए, खाना क्या दे रहे हैं इनको और ईद के दिनों में क्या पॉलिसी होगी, क्या मुलाकात होगी या सिर्फ खाना जमा? ईद के दिनों में मुलाकात तो नहीं होती, छुट्टियां होती हैं, ईद मुलाकात नहीं होती, खाना वगैरह जमा होता है। और उसके अलावा जो हम ख़ुद से जेल इंतज़ामिया पूरे पंजाब में जो देगी उसमें सवैयाँ हलवा है ईद उल कुर्बान पे, और जो खाना होता है रूटीन का उसका डबल स्केल होता है, बिरयानी भी होती है उसमें, और जो चिकन है उसका भी स्केल पहले से इजाफी होता है। जैसा कि आपने सुना कि हमें कैंप जेल असद वड़ाइच कैदियों को ईद के तीनों रोज खाना फराहम किया जाएगा। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। डीआईजी जेल मलिक मुबशर का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मलिक मुबशर ने कोरोना एसओपीज का जायजा भी लिया है। आज सब कैदियों से मुलाकात लाजमी कराई जाएगी, मलिक मुबशर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि कैदियों के अहले खाना को मुलाकात के लिए अच्छा माहौल भी फराहम किया जा रहा है। डीआईजी जेल मलिक मुबशर का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मलिक मुबशर ने कैदियों से मुलाकात के इंतजाम चेक किए। डीआईजी जेल मलिक मुबशर ने कोरोना एसओपीज का भी जायजा लिया, जबकि इस मौके पर उनका कहना था कि आज सब कैदियों से मुलाकात लाजमी करवाई जाएगी। कैदियों के अहले खाना को मुलाकात के लिए अच्छा माहौल भी फराहम किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार किया गया है। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट का कैम और कोट लखपत जेल का खुसूसी दौरा। मामूली जराइम में मुलविस 2 खवातीन समेत 58 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया गया। कैंप जेल में सुप्रिंटेंडेंट असद वड़ाइच ने सेशन जज लाहौर का भी इस्तकबाल किया है। इसी हवाले से आपको बताते चले कि अहम दौरा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले कि अहम दौरा किया गया है। आज मुलाकातें करवाई जा रही हैं जेल में कैदियों से, उनके अहले खाना की, और साथ ही साथ उनके लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं इंतजामिया की जानिब से कि ईद के तीनों रोज क्योंकि छुट्टी होगी, लिहाजा कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए अहले खाना को कैदियों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जिला कचहरी में ई ट्रैफिक चालान 3 नई अदालतों का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट ने नई अदालतों का इफ्तिताह किया है। एडिशनल सेशन और फोकल पर्सन मोइन खोखर मौके पर मौजूद रहे। सीनियर सिविल जज शुकेब अमरान, सिविल जज रमजान मौजूद थे, जबकि सिविल जज सलमान आसिफ, सदर लाहौर बार GA खान तारिक मौजूद थे। सेक्रेटरी रेहान अहमद, सुल्तान हसन, मलिक अहमद भी मौजूद थे, जबकि नायब सदर राना नईम समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं कि जिला कचहरी में 3 नई अदालतें मजीद कायम की गई हैं। जिला कचहरी में अदालतों की तादाद 23 हो गई है, जबकि ई ट्रैफिक चालान सिस्टम से करप्शन रोकने में मदद भी मिलेगी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 26 से 28 अगस्त तक इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सिविल सर्विसेज के तमाम ग्रुप को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की दी जाएगी। पंजाब से मुतअद्दिद डीएमजी और पुलिस अफसरान ग्रेड 20 और 21 में तरक्की पाएंगे। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हसीब अतहर इजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अहम इजलास होगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास है जो कि 26 से 28 अगस्त तक इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सिविल सर्विस के तमाम ग्रुप्स को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की दी जाएगी। पंजाब से मुताबिक डीएमजी और पुलिस अफसरान ग्रेड 20 और 21 में तरक्की पाएंगे। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हसीब अतहर इजलास की सदारत करेंगे। मजीद किन उमूर पर बातचीत की जाएगी, बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताएगा इजलास का एजेंडा और क्या होगा? जी, ये इजलास सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 26, 27 और 28 अगस्त को इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के कमेटी रूम में होगा और इस इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हसीब अतहर करेंगे। इस इजलास में डीएमजी, पुलिस, इनकम टैक्स, फॉरेन सर्विस, कस्टम, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और फॉरेन ऑडिट एंड अकाउंट, पोस्टल सर्विस, तमाम जो सिविल सर्विस के जो 12 ग्रुप हैं, उन 12 के 12 ग्रुप के जो ग्रेड ऑफिसर हैं उनको ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की मिलेगी और ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की मिलेगी। ये इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे और चारों सूबों के जो है आईजी पुलिस जो है इस इजलास में शिरकत करेंगे। फाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, फाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत करेंगे। कैसर खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द ने नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में मुलाकात की है। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही भी मौजूद थे। फरीद अहमद पराचा, सैयद एहसानुल्लाह वकास, जावेद कसूरी, जिक्रुल्लाह भी मौजूद रहे। शाफी हुसैन और साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा सलाहुद्दीन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कि वक्त कम और खरीदारी ज्यादा करनी है। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी है। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। मंडियों में ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच चुका है। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद है। फरहान, बताएगा आप सिटी एलडीए मवेशी मंडी में मौजूद है, क्या गहमा गहमी है और क्या पिछले साल की निस्बत इस वक्त जानवरों की सेल ज्यादा है या फिर मंदी है? देखिए, एलडीए सिटी मंडी जो कि मेन रोड से हटके लगाई गई थी, बहुत दूर है मेन रोड से, तो यहाँ पर जो खरीदारों को जाने पहले दिन से बहुत ज़्यादा कम रहा था। जबकि जो व्यापारी है इस मंडी पे जब वो विजिट करते थे उनकी कोशिश थी कि यहाँ माल ना उतारा जाए। तो इस मंडी के अंदर पहले दिन से ही जो मवेशी लाए गए थे वो इंतहाई कम लाए गए थे। ताहम यहाँ जो मवेशी लाए गए थे इस वक्त उसमें से भी अगर ये कहा जाए तो 85-90% बिक गए हैं, तो वो यकीनी तौर पर सच होगा। और यहाँ पर मेरा कब में देख सकते हैं चंद ही जानवर यहाँ पर बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर जो घाट का पहले दिन से रुझान था वो इंतहाई ही कम था। यहाँ पर जो बैल थे या बड़ा जानवर था या बकरा था, उनका रेट जो बाकी मंडियाँ थे उसके निस्बत बहुत कम था। आज कदरे बेहतर यहाँ पर खरीदार है, क्योंकि व्यापारी से मेरी बातचीत हुई है जो कि यहाँ पर पिछले 13-14 रोज से जानवर लेकर आए। उनका कहना था कि आज कुछ कदरे बेहतर और जो खरीदार है वो यहाँ पर आए और आज रेट भी जो खरीदार है उनकी जानिब से लगाया गया। ताम अगर गुज़िश्ता दिनों का मुआवजा किया जाए तो उनका कहना था कि उन्हें जिस किस्म के रेट की उम्मीद थी वो इस मंडी में उन्हें नहीं मिला गया है। एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इंतजामिया की जानिब से यहाँ करीब एक और मंडी लगा दी गई थी, ताम उसके अंदर बड़ा जानवर बहुत कम था, छोटा जानवर ज़्यादा था। इस मंडी के अंदर बड़ा जानवर और फिर भी कदरे ज़्यादा था। काछा मंडी और एलडीए सिटी मंडी में जानवर आए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों मंडियों के अंदर रेट जानवरों के कम थे, तो यहाँ पर खरीदारी भी और जानवर भी कम थे, तो खरीदारी भी कदरे उस हिसाब से ज्यादा हुई है। ठीक है फरहान यामीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे कान्हा काछा मवेशी मंडी का, जहां पर वकार घुमन मौजूद है। वकार, आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था एटीएम लगवाई जाएगी। गुज़श्ता हुकूमत में हमने देखा एटीएम मशीनें जो है वो मवेशी मंडियों में मौजूद रहती थी, तो इस तरफ खरीदारों और ग्राहकों को किस मसाल का सामना करना पड़ा है इस वजह से? जी
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं काना काछा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो मवेशी ख़रीदने वालों का जो रश है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईद में सिर्फ कल का दिन बाकी हैं। और अगर सहूलियात की बात की जाए तो सिर्फ शहर से लाहौर शहर में जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, इनमें इससे कबल ATM की सहूलत भी दी जाती थी, और जो ख़रीदने आते थे वो लोग कैश साथ लेकर नहीं आते थे, ताकि रास्ते में उनके साथ किसी किस्म की कोई वारदात ना हो जाए, उनकी रकम चोरी ना हो जाए या उनके साथ कोई डकैती ना हो जाए। इसके लिए इनके लिए ATM की सहूलत दी जाती थी। लेकिन इस बार लाहौर की किसी मवेशी मंडी में ATM की सहूलत सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नहीं दी गई। इससे कबल शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो लाहौर की मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ तरह तरह की सहूलतें दी जाती थी, जो कि इस बार नहीं दी गई। लोगों का ये कहना है कि ATM की सहूलत ना होने की वजह से वो इतना ज़्यादा कैश साथ लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से उनके जानो माल को खतरा भी रहता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मंडियों की। इस तरह अगर बाकी बात की जाए मवेशी ख़रीदने के हवाले से और उनकी कीमतों के हवाले से, तो लोग आना शुरू हो चुके हैं। ख़रीदार अब मंडियों का रुख करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ कल का दिन बाकी हैं। और इन कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें हैं वो भी जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं वो भी मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। छोटे छोटे जो बकरे हैं वो हज़ारों की तादाद, 50,000 80,000 एक छोटे छोटे बकरे का मांग रहे हैं। और बड़े जानवर की अगर बात की जाए वो तो लाखों से कम की कोई बात यहाँ पर नहीं है। जी, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, एक ही रोज बाकी है, मवेशियों के रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वकार खुमन और फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बकरा ईद हो और शहरी बारबेक्यू ना करें, ये हो नहीं सकता। शहर में बारबेक्यू का सामान फरोख्त करने वालों ने स्टॉल सजा लिए। ताहम गुज़िश्ता साल की निस्बत बारबेक्यू के सामान की कीमत में 40% तक इजाफा हो गया है। इस इजाफे के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, जानेंगे हसन अली से। जी हसन। बकरा ईद हो और बारबेक्यू ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारबेक्यू के सामान की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन है, तो दूसरी तरफ जो बारबेक्यू का सामान बेचने वाले अफराद हैं वो दुकानों से बाहर फटों पे बारबेक्यू की अंगीठियाँ, सीखें और छानने रख कर जो फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि कीमतों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा 30 से 40% कीमतें जो हैं उनमें इजाफा हो चुका है। इसी वजह से मज़ीद बात करें, यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा, आप आए हैं ये बारबेक्यू की चीज़ें लेने, क्या कहेंगे? सर ये पहले से बहुत महंगी हो गई हैं चीज़ें। जो सीख भाई बता रहे हैं, ये पहले जो पिछले साल में 20 रुपये की ली, तो इस दफ़ा जो 40 रुपये की है। आधो हाथ का फ़र्क पड़ गया। अंगीठी है जो बारबेक्यू वाली वो 300-350 की थी, अब 1000-1200 से नीचे नहीं है, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। दुकानें बंद हैं, और देखें भाई लगाया हुआ उन्होंने स्टॉक, वो भी सच्चे महंगाई बहुत हो गई। बहुत शुक्रिया कि जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। उनका ये कहना था कि अगर दुकानें खुली होती, मार्केटें खुली होती और लॉकडाउन ना होता तो कीमतें कम हो सकती थी। इसलिए हुकूमत को ताजरों के साथ साथ आवाम का भी कीमतों में इजाफे पर परेशान है। हसन अली, हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हवाई इलाकों को वापसी के लिए लारी अड्डा बादामी बाग पर शहरियों का रश रहा। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे हैं, जबकि कोरोना SOPs भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है? ईद उल अज़हा अपने प्यारों के संग मनाने के लिए परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया, और इसी हवाले से बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद है। लारी अड्डा जो कि लाहौर का सबसे बड़ा बादामी बाग का लारी अड्डा है, जहाँ से बड़ी तादाद में बसें जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों को रवाना होती हैं। तो यहाँ पर शहरियों का खाता रश देखने में नज़र आ रहा है, और इस हवाले से जोक दर जोक गाड़ियाँ जो हैं वो अपने मुख्तलिफ शहरों को जो है वो रवाना हो चुकी हैं। जबकि इसके साथ साथ शहरियों का ये कहना है कि रश जो है वो खाता है, जबकि किराए भी जो है हुकूमत की जानिब से खाते बढ़ाए गए हैं। इनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। खुद साख्ता तौर पर जो किरायों में इजाफा है इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। जबकि कोरोना SOPs पर किसी किस्म का अमल दरामद जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रश खासा ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ना तो समाजी फासला जो है उसको इख्तियार किए हुए हैं, ना ही मास्क जो है वो लगाया, और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम तरह हिफाजती इक़दाम के बगैर ही ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो गाड़ियाँ हैं वो भरने का अमल जारी है। जबकि किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा जो है वो देखने में, जिस पर शहरी जो है कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद के बाद विफाकी महकमों के औकात कार 9 से 5 होंगे। विफाकी महकमों के दफातर सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगे। 3 अगस्त से FBR के दफातर मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। जी हाँ, ईद के बाद विफाकी महकमों के औकात कार 9 से 5 बजे तक होंगे। विफाकी महकमों के दफातर सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगे। सेशन जजेस को ग्रेड 22 में टाइम स्केल प्रमोशन दे दी गई। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। सेशन जजेस को 10 बरस की बजाय 7 साल कारकर्दगी पर तरक्की दी गई है। आपको बताएं कि सेशन जजेस को ग्रेड 22 में टाइम स्केल प्रमोशन दे दी गई है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शहर में चोरी की वारदातें ना रुक सकी। थाना शाहदरा की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। इसी पर तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है अब तक? बिल्कुल, शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कभी किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है तो कभी किसी को दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है। थाना शाहदरा के इलाके में भी एक ऐसी ही वारदात हुई मोटरसाइकिल चोरी की, जिसमें शहरी का ये कहना है कि वो अपनी मोटरसाइकिल बिल्कुल मेन रोड पर खड़ी करके अंदर मार्केट में गया। जब वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहाँ पर मौजूद नहीं थी। CCTV फुटेज वारदात की मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दो जो चोर हैं वो पहले रैकी करते हैं। एक चोर मोटरसाइकिल के पास आकर खड़ा होता है, उसका जायज़ा लेता है कि मोटरसाइकिल को लॉक लगा है या नहीं। फिर उसका जो सहूलतकार जो पहले से मोटरसाइकिल पर सवार होता है दूसरी मोटरसाइकिल पर, वो उतर कर आता है, मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ता है और बड़े आराम से दोनों चोर जो हैं वो मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते हैं। थाना शाहदरा में मुकदमा के इंदराज के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है, मगर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, जिस पर मुतालबा किया जा रहा है मुतासरा शहरी की जानिब से कि जल्द अज जल्द मुकदमा दर्ज करके उसकी मोटरसाइकिल मुकदमे के इंदराज का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के बेहतरीन अफसरान में क्लास 1 सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। 20 बेहतरीन अफसरान और अहलकारों में तारीफी असनाद और कैश इनाम तकसीम किया गया। CCPO और SSP एडमिन ने इनामात तकसीम किए। DSP CIA दानिश रांझा बेहतरीन ऑफिसर करार पाए। DSP CIA हुसैन हैदर बेहतरीन ऑफिसर करार दिए गए। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब, रावलपिंडी और मरी हाउस की तज़ीन व आराश कितने में हुई? अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने विफाक की सिफारिशात पर स्पेशल ऑडिट शुरू कर दिया है। इसी पर तफसीलात जानने के अली रामे से बताएगा। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से एक मरासला महकमा खजाना पंजाब को लिखा गया है कि पंजाब, रावलपिंडी और मरी हाउस के अंदर साबिक दौरे हुकूमत में कितने फ़ंड तज़ीन व आराइश के लिए जारी किए गए, उस हवाले से वो तफसीलात सबमिट की जाएँ। तो साबिक दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ जो फ़ंड हैं उनकी रिलीजिंग की गई थी पंजाब हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए, जिस पर उस वक़्त इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है अब उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद की गई। तो अब उसके लिए स्पेशल ऑडिट जो है वो करवाया जा रहा है और इस पर अब महकमा खजाना पंजाब से फ़ंड के अजरा के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब की गई और साथ ही एक फ़ोकल पर्सन तैनात करने का भी हुक्म दिया गया है कि एक फ़ोकल पर्सन तैनात करके वो तमाम तर इंफॉर्मेशन स्पेशल ऑडिट के लिए अकाउंटेंट जनरल पंजाब को फराहम करें और इसका स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। और इस वक्त देखा जाए तो सिर्फ पंजाब हाउस पर 1 करोड़ रुपये से ज़ायद के फ़ंड्स का इजरा किया गया था जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये हुक्म दिया था कि पंजाब हाउस की रेनोवेशन जो है तज़ीन व आराइश की जाए। उस वक्त जो है स्पेशल ऑडिट करना शुरू कर दिया गया है। अली रामे बहुत शुक्रिया। के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की वजीर दाखिला एजाज शाह की रिहाइश का आमद। अब्दुल अलीम खान एजाज शाह से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सीनियर वजीर की पीर हसन सैयद शाह के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की वजीर दाखिला एजाज शाह की रिहाइश का आमद। अब्दुल अलीम खान का एजाज शाह से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहें और देखते रहें सिटी 42।